जब योगी आदित्यनाथ ने खोल दिया था बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, योगी आदित्यनाथ ने सियासत के मैदान में दी थी बीजेपी को चुनौती। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज तो दूसरी तरफ अकेले योगी आदित्यनाथ। 2017 में बीजेपी के प्रचंड जीत के बारे में हर कोई जानता है। उस वक्त नाम बीजेपी के सांसद मनोज सिन्हा का चला था, लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि आखिर मनोज सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए अपने घर गाजीपुर से निकल चुके थे, उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को सीएम क्यों बनाया गया। दरअसल ये पूरी कहानी 20 बरस पहले के एक किस्से में छिपी है, जब पूरी बीजेपी को योगी आदित्यनाथ ने हार के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। उस वक्त बीजेपी यूपी में सशक्त हुआ करती थी, एक एक सीट पर बीजेपी मजबूत थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी से गलती हुई और फिर योगी आदित्यनाथ की ताकत का एहसास हुआ था। उसी किस्से ने साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद पर बिठा दिया। 20 साल पहले योगी से हार गई बीजेपी। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का मजबूत किला है। ऐसी सीट जिस पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हामी ही काफी होती है, वो जीत का साक्षात प्रमाण बन जाती है। लेकिन बीजेपी को लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में वो अजयी हो गई है और उस वक्त के कुछ नेता खुद को पार्टी से भी ऊपर समझने लगे थे और योगी आदित्यनाथ की ताकत को कम आंकने लगे थे। साल 2002 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। गोरखपुर शहर सीट से बीजेपी के विधायक शिव प्रताप शुक्ला फिर से मैदान में थे। वही शिव प्रताप शुक्ला जो मोदी सरकार के मंत्री रहे और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर शहर सीट से 4 बार विधायक रहे और 5वीं बार 2002 में बीजेपी की टिकट पर मैदान में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि उनकी पसंद के व्यक्ति को इस बार गोरखपुर सीट से बीजेपी मैदान में उतारे। इसके लिए उन्होंने राधा मोहन अग्रवाल का नाम आगे किया, लेकिन बीजेपी के उस वक्त के नेताओं ने कल्याण सरकार और राजनाथ सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके और गोरखपुर शहर सीट से 4 बार के विधायक शिव प्रताप शुक्ला को ही टिकट दे दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के नेताओं को समझाने की कोशिश करते रहे कि बात बीजेपी की जीत की है, जो सिर्फ राधा मोहन अग्रवाल के प्रत्याशी बनने के बाद ही संभव है। लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ की बात को खारिज कर दिया गया था और योगी आदित्यनाथ की बात को अनसुना कर दिया गया। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमने वाली बीजेपी ने योगी को ही अनसुना कर दिया, लेकिन ये हुआ था। योगी का एक दाव और पूरी बीजेपी हो गई चित। योगी आदित्यनाथ भी राधा मोहन अग्रवाल को गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ाने की जिद पर अड़े थे और फिर योगी ने अपने संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा की टिकट पर राधा मोहन अग्रवाल को मैदान में उतार दिया, जिनके सामने बीजेपी के मौजूदा विधायक शिव प्रताप शुक्ला थे। शिव प्रताप शुक्ला के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार में जुट गए और राधा मोहन अग्रवाल के लिए अकेले योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। चुनाव अपने शवाब पर आ चुका था। बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा था कि योगी अपनी जिद के बाद पछताएंगे और फिर बीजेपी का भी उनको वापस नहीं लेगी। लेकिन चुनावों के नतीजे ने बीजेपी के नेताओं के चेहरे सफेद कर दिए। राधा मोहन अग्रवाल को 38,830 वोट मिले और वो जीत गए। बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला को सिर्फ 14,509 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। जिसके बाद बीजेपी के नेताओं को योगी आदित्यनाथ से हार माननी पड़ी थी और जब बात 2017 में सीएम बनाने की आई तो एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं को साल 2002 का वो किस्सा याद आ गया था। उस वक्त योगी की जिद भारी पड़ गई थी। इस बार तो खुद योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा यूपी समर्थन में खड़ा था। ऐसे में बीजेपी के नेताओं ने मनोज सिन्हा की जगह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। तो वही बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारकों को धूल चटाने वाले योगी आदित्यनाथ के प्रचार का लोहा भी बीजेपी नेताओं ने 2002 में मान लिया था। इसलिए देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा होती है। योगी आदित्यनाथ का ये सियासी किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।